क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाम से कोई कुछ पढ़ता हो? कोई आपकी एक पुरानी फोटो को लेकर आपकी जिंदगी में आग लगा दे। अच्छा, कभी आपने महसूस किया कि कोई आपको दूर से देख रहा हो लेकिन सामने कोई ना हो? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये है काला जादू। एक ऐसा काला जिसका इस्तेमाल छुप कर किया जाता है लेकिन असर दिखाई देता है खुलेआम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। ऐसी और भी रियल हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। काला जादू क्या है? काला जादू यानी ब्लैक मैजिक दुनिया के हर कोने में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। भारत में भी इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे टून टोना, जादू टोना, ओझा विद्या, अघोरी विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल लोग कई रीजन से करते हैं, जैसे किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना हो या किसी पे कंट्रोल पाना हो। बहुत से अलग अलग रीजंस होते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, इजिप्ट में भी पिरामिड्स के अंदर कुछ ऐसे कर्स लिखे होते हैं जो लोगों को डराते हैं। हैती में वुडो मैजिक काफी होता है। अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स में लोग आज भी विच डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यूरोप में एक टाइम था जब विच हंट्स होती थी। लोगों को जिंदा जला दिया जाता था ये कहकर कि वो काला जादू करते हैं। पहले मैं आपको 3 और शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ एग्जाम्पल के बेसिस पे। रियल इंसिडेंट है, सुनिएगा, इंटरेस्टेड है। बिहार के छोटे से गांव में एक औरत के बारे में कहा जाता था कि उसने अपने सौतन को बर्बाद करने के लिए एक काले जादू का सहारा लिया था, लोगों के कहने पर। उसके बाद से उस घर में मौतें होने लगी, बेचैनी और रोने की आवाज आने लगी थी उस घर में से। और दिल्ली में एक बार एक लड़का था, वो जब भी एग्जाम देने जाता था उसके हाथ कांपने लगते थे, कभी पेन में कुछ हो जाता था, मतलब कि वो एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही जा रहा था। फिर एक बार उसकी फैमिली ने एक बाबा को दिखाया, तांत्रिक, और उसने कहा किसी ने इस पे बंधन मंत्र किया है जिससे इसका करियर रुक गया है। और एक बार एक दुकान थी, सुबह सुबह रोज उसकी दुकान के बाहर एक लेमन और लाल सिंदूर पड़ा रहता था, रोज सुबह सुबह। शॉप का ओनर कहता है कि उनका कॉम्पिटिटर उन पे काला जादू कर रहा है। अच्छा, आपने कभी दरवाजे पे नींबू मिर्ची टांगे देखा है? ऑफ कोर्स देखा ही होगा किसी न किसी ने तो। और चौराहे पे काला तेल और आग भी देखी होगी फिर तो। ये सब चीजें किसी न किसी रूप में काले जादू से जुड़ी होती हैं। ये या तो बचाव के लिए करा जाता है या किसी को टारगेट करने के लिए। आज इस वीडियो में हम काले जादू के बारे में जानेंगे, कुछ टोटके और कुछ शॉकिंग कहानियां। और सबसे बड़ा सवाल, क्या काला जादू सच में असर करता है या सिर्फ दिमाग का खेल है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और चलते हैं एक ऐसे अंधेरे सफर पर जहां रोशनी काफी कम है पर सवाल बहुत ज्यादा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जिसे महसूस किया गया है और लोग आज भी याद करके कांपते हैं। ये कहानी है राजस्थान के उदयपुर के एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़की के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे आज भी काला जादू का सबसे डरावना किस्सा माना जाता है। ये बात है 2012 की। उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, बदगांव। यहीं रहती थी 19 साल की रुखसार, शांत और संस्कारी लड़की। घर में माँ बाप और एक भाई था उसका। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया। वो चुप रहने लगी थी, घंटों तक खिड़की से बाहर देखा करती थी, रात में चिल्लाना और सपनों में किसी अनजानी आवाज से बातें करना। उसकी माँ ने सोचा स्ट्रेस होगा या कोई मन की बात हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, कुछ और था, कुछ और ज्यादा भयानक। एक रात जब रुखसार ने अचानक जोर से चीख मारी, पूरा गांव जग गया। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो। रुखसार ने बोला, वो आया था, उसने मुझे बुलाया था, मैं उसकी हो चुकी हूँ। उस रात के बाद घर में अजीब सी हरकतें होने लगी, बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे, दिए बुझ जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें उसके घर में होने लगी थी। उनकी फैमिली ने उसका ट्रीटमेंट हर जगह करवा के देख लिया था, डॉक्टर से, बाबा से, पंडित से, मतलब जहाँ से भी हो सकता था वहां से उन्होंने करवा के सब देख लिया था, लेकिन सब बेकार, कुछ असर नहीं हुआ। आखिर एक दिन एक जान पहचान का एक तांत्रिक से मिलवाया गया। उसने कहा इस पर मारन विद्या का प्रयोग किया गया है, किसी ने जानबूझकर इसकी मौत चाही है। फिर तांत्रिक ने नींबू से एक टोटका किया और वो नींबू पूरा काला पड़ गया। उसने कहा कि किसी ने रुखसार के नाम को काले कपड़े में बांधकर एक शमशान में बलि दी है। जांच करने के बाद पता चला कि रुखसार के पापा के बिजनेस पार्टनर ने एक दुश्मनी के चक्कर में एक तांत्रिक से ब्लैक मैजिक करवाया था ताकि उनकी फैमिली बर्बाद हो जाए। उसने रुखसार के बालों में एक कपड़े और उसकी फोटो का इस्तेमाल किया था जादू के लिए। तांत्रिक ने कहा अभी भी वक्त है, वरना इसका शरीर एक दिन आत्मा का वश हो जाएगा। अगले दिन सुबह से हवन किया गया, मंत्र चालू हुआ और रुखसार को हवन के सामने बिठा दिया गया।
वो जोर जोर से चिल्लाई, एकदम मर्दाना आवाज में, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी है। पर तांत्रिक ने मंत्रों से उस शक्ति को वापस से उसी जगह भेज दिया जहां से वो आई थी। रुखसार बेहोश हो गई। 12 घंटे बाद उसकी आंख खुली और जब उसे होश आया तो उससे कुछ भी याद नहीं था। आज रुखसार एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, पर उसकी फैमिली के लिए वो 3 महीने का वक्त भी आज काले सपने जैसा है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने सही वक्त पे पहचान नहीं लिया होता तो रुखसार उनसे हमेशा के लिए दूर चली जाती। तो आप क्या मानते हैं, ब्लैक मैजिक सच में होता है या सिर्फ दिमाग का खेल है? ये कहानी याद दिलाती है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही रियल हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।